नमस्कार दोस्तों, आज मैथ की क्लास में आपका स्वागत है। मैथ के टॉप 10 क्वेश्चन हम लेकर के चलेंगे। बहुत शार्ट ट्रिक से, वेरी आसान तरीके से समझाएंगे। ऐसी ट्रिकें आपको इतने बड़े सवालों की पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलने वाली हैं। हमारे साथ अंत तक वीडियो बने रहिए। बहुत शार्ट समय में हम इसको लेकर चलेंगे। 10 प्रश्नों में मुश्किलन 10 मिनट का समय लेंगे। किसी बस की चाल उसकी सामान्य चाल से 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर दी जाए तो 300 किलोमीटर की यात्रा करने में 2 घंटे कम लेती है। सीधी सी बात है। तो दूरी कितनी है? 300 किलोमीटर, और दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। चाल 5 बढ़ा दी गई और समय 2 घंटे का। ठीक है, दोनों का गुणा कर दिया। 5 छक्का 30, 60 हो गया, और 2 3 6 30 आ गया। 30 वर्तमान में है और 5 बढ़ाई गई थी, वो हमने घटा दी तो 25 हो गई। ठीक है, 25 हमारा आंसर हो गया। इतनी शार्ट ट्रिक से इतना लंबा सवाल, ये 1.5 पेज का सवाल है, कहीं नहीं मिलेगा आपको पूरे यूट्यूब पर। आगे देखिए, किसी घनाभ के 3 संलग्न फलों के पार्श्व पृष्ठों का क्षेत्रफल 7, 10, 14 के अनुपात में। यदि घनाभ का आयतन 350 सेंटीमीटर तो लंबी भुजा ज्ञात कीजिए। वेरी आसान ट्रिक। 350 का हम 350 में गुणा कर देंगे, बटे में उठाएंगे 7 गुणे 10 गुणे 14। ये तीनों उठा लेंगे संख्याएं। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 7 पंजे 35 हो गया, और इधर 14 दूनी 28, 7 बचे, यहाँ रख दिए 70 हो गए। 14 पंजे 70, ये कट गए 25। 25 पंजे 125 हमारे पास आ गया। अब ये साहब 125 किस में आया? घन सेमी में। घन सेमी के हम जब सेमी बनाएंगे तो इनका घनमूल ले लेंगे। इनका घनमूल होता है 5। 125 का घनमूल कितना आएगा? 5। अब हम क्या करेंगे? 5 संख्या को याद रखिएगा। 5 संख्या का हम क्या करेंगे? 5 संख्या का इस 7 में गुणा कर देंगे, इस वाले 7 में, तो कितना आ जाएगा? 70। और उसके बाद हम फिर 5 का इस 10 में गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 50। और उन्हीं 5 का इस 14 में गुणा करेंगे तो 14 पंचे 70। ये 35 आया था हमारा भाई, 70 नहीं, कितना आया था? 35। साफ कर लें एक बार, इसको मिटा रहे, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिए। अब देखिए दोबारा, 5 संख्या में मिली थी। 5 संख्या का इस वाले 7 में गुणा करेंगे तो कितने आएंगे? 5 सत्ते 35। और इस वाले 10 में करेंगे तो 50 आ गए, और इस वाले 14 में करेंगे तो 14 पंचे 70 आ गए। अब इनका गुणनखंड काट लीजिए। छोटी भुजा को हम इधर लिखेंगे, 5 सत्ते 35, बड़ी इधर लिखेंगे। इस वाली 7 को ही हम यहाँ लिख देंगे। ठीक, 50 के नीचे। अब इन 7 का भाग देंगे 7 नहीं 5 लिखेंगे। 7 किसमें भाग जाएगा? नहीं, तो ये वाली 5 उठा लेंगे। इन दोनों में से जिस संख्या का भाग जाता है इसमें, वो संख्या यहाँ लिखेंगे। 7 का भाग इसमें जाएगा नहीं, 5 का जाएगा, 5 यहाँ लिख दी। 5 के भाग इसमें 10 बार जाएगा। अब इन 2 संख्याओं में से दोनों का भाग चला जाएगा इसमें, तो इनमें से हम बड़ी संख्या उठाएंगे। यहाँ 10 रख लीजिए। अब यहाँ 10 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा? 7 बार। अब इसका मतलब बड़ी संख्या इसमें कौन सी दिख रही है? बड़ी 10 दिख रही है, 10 हमारा ऑप्शन चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 क्रमागत गुणज संख्याओं का योग। जो ये सवाल गलत छपा हुआ, 3 की, ऐसे लिखिए, 3 की 3 क्रमागत गुणज संख्याओं का योग 99। अब ये 3 की गुणज हैं, 3 बार गुणा करोगे तो 3 + 3, हर बार 3 बढ़ेंगे 3 का गुणा करने, तो ये ना आ जाएंगे 9। अब 9 हम घटा देंगे किस में से? 99 में से। 99 में से 9 घटा दिए तो हमारे पास बचा 90। ये 99 टोटल दिया है। 90 को हम 3 जगह बराबर बराबर बांट देंगे, 30 + 30 और + 30। अब ये तो संख्या हमारी छोटी संख्या 30 रही। बड़ी संख्या में 3 जोड़ देंगे, कितने हो गए? 33। और उससे बड़ी संख्या में 6 जोड़ देंगे, क्योंकि तीसरी बार में 6 जुड़ जाते हैं पहाड़े में, तो 36। अब पूछ क्या रहा है? 30, 33, 36 है कोई ऑप्शन इसमें? 30, 33, 36, ये ऑप्शन नंबर 3 चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 269 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग हो जाए। देखिए, इसमें इसके लिए आपको 2 से लेकर के और 30 तक के वर्ग याद करने होंगे। 15 का वर्ग होता है 16। 16 का वर्ग होता है 256। 15 का होता है 15 225। ये 256 से ज़्यादा है, ये 16 का वर्ग हो गया। और 17 का वर्ग होता है 289। अब ये घटाने को तो बताया नहीं, बताया है जोड़ने को। घटाएंगे तो पूर्ण वर्ग हो जाएगी, लेकिन जोड़ने को बताया तो क्या जोड़ेंगे जो 289 हो जाए? इन दोनों के बीच की ये संख्या है, 256 और 289 के बीच की संख्या है, अर्थात ये 17 का वर्ग बनाना है। 16 का बनाएंगे तो घट जाएंगे।
और 16-17 के बीच में कोई संख्या होती नहीं है। तो 17 का वर्ग बनाने के लिए 269 में हम 20 जोड़ देंगे जो 289 आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन चला जाएगा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4/33, 21/22 और 42/55 का मासा ज्ञात कीजिए। मासा ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम अंश लिख लेंगे 14 और 21 और 42, 2 सत्ते 14, 3 सत्ते 21 और 2 तियां 6 और 2 तियां 6 सत्ते 42। इसमें क्या आ रहा, 7 सब में आ रहा है, तो हमारा मासा ऊपर वाली संख्या अंश का मासा हो गया 7। और इसका हम निकालेंगे लासा। लासा निकालेंगे 33 का, 22 का और 55 का। इनका लासा निकालेंगे, काटिए 2 से 33 तो कटेंगे नहीं, 22 कट जाएंगे, 11 हो गए और इधर 55। अगली बार 3 से काटेंगे तो ये 11 हो गए, ये तो 11 पहले ही थे और 55 कटेंगे नहीं। अगली बार 5 से काटेंगे तो ये सवरे 11-11 मिल जाएंगे हमको, 11-11। तो फिर अगली बार 11 से काट देंगे तो ये हो गया 2 तियां 6 पंजे 30 और 11 तियां 33, 330। 7/330 आ रहा है, ये 7 के बटे में 330। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 रुपया 75 पैसे का पैसे। 57 रुपये के पैसे बना लीजिए, 5700 पैसे हो गए, 75 पैसे पहले से हैं, तो ये क्या आ गया आंसर हमारा, 5775 आ गया। 5775 कहीं पे है, ऑप्शन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138 के संपूरक के कोटि पूरक। देखो संपूरक कोण होता है 180 डिग्री और इसका 138 का संपूरक क्या होगा, 138 में कितना जोड़ दिया जाए कि 180 हो जाए 138 में। तो 138 में अगर हम जोड़ेंगे तो ये जुड़ जाएगा हमारा 42 डिग्री, यहाँ से घटा के 42 डिग्री जोड़ देंगे तो ये क्या होगा, 42 डिग्री अगर 138 में, इस 138 में 42 जोड़ देंगे तो ये संपूरक हो जाएगा। संपूरक मतलब 180, तो ये 180 हो जाएगा। अब इसका संपूरक 138 का 42 डिग्री हो गया और 42 का कोटि पूरक कोण होता है 90 डिग्री। इसमें कितना जोड़ दिया जाए कि ये 90 हो जाए 42 में। अब इसमें भैया जोड़िए, इसमें 38 जोड़ दिया जाए तो ये 90 हो जाएगा। 8 और 2 10 और 4 3 7 नहीं 48 जोड़ दिया जाए, 8 2 10 और 4 4 8 1 9, 48 ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर 2 चला जाएगा। संलग्न चित्र में रेखाखंड, अच्छा चित्र तो दिया नहीं भाई इसमें। त्रिभुज ABC की भुजा समांतर है जो त्रिभुज ABC को 2 बराबर भागों में, तो ये वाला त्रिभुज बनेगा भाई, ये त्रिभुज बनेगा, ये ऐसे करके A B और C और ये X भुजा होगी, ये Y होगी। वो अनुपात पूछ रहा है कि X AX यानी ये वाली भुजा और बटे AB बटे AB ये पूरी भुजा, इस भुजा में और बटे ये पूरी भुजा का अनुपात पूछ रहा है। जब भी ये वाली भुजा आपको समानांतर दी जाए और इस पूरी भुजा का, दोबारा देख लीजिए, जब भी त्रिभुज इस तरीके से दिया हो और ये समानांतर रेखा इसके समानांतर ये रेखा दी हो, कह रहा है ये समानांतर है, तो इस वाली भुजा का बटे ये पूरी भुजा पूछी जाए तो ये हमेशा 2 नहीं, ये वाला ऑप्शन नंबर 1 √2 + 1 मिनट नहीं, यही जाएगा ऑप्शन नंबर 2 2 - √2 अनुपात 2, हमेशा यही आंसर आएगा। इसको रट लीजिए, ये 1.5 पेज का सवाल है लेकिन आंसर हमेशा यही आएगा। आप जब भी लगाओगे, जब भी ऐसा सवाल दिया जाए कि ये भुजा आधार के समांतर हो और इस भुजा से इस पूरी भुजा का अनुपात पूछा जाए, तब यही आएगा आंसर। अगला है 2 संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 11 और 18 है। इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग होगा, इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग होगा। चलिए भाई, इनका योग कितना है 11, तो पहले तो ये देख लीजिए कि इन संख्याओं को हम निकालेंगे कैसे। योग 11 है, गुणनफल 18 है, तो 18 के गुणनखंड काट लेंगे हम। 2 नेम 18, 3 तुरका 9 और 3 एकन 3। अब देखिए इनको हम क्या करेंगे, 2
और 3 6 और इधर 3 6 3 9 ही हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इनका 2 अलग कर लेंगे, 2 और ये 3 अलग करेंगे, 3 तुरका 9, 9 2 11 हो गए, योग 11 और 9 दूनी 18, गुणनफल 18। तो एक संख्या 2 है और एक संख्या 9 है, हमें संख्याएं दोनों मिल गई। अब संख्याएं दोनों हमें याद रखनी है, संख्याएं दोनों हमें याद रखनी है। एक संख्या हमारी 2 मिली और एक संख्या 9 मिली, इनके व्युत्क्रम का मतलब 1/2 और 1/9 और योग घटा दीजिए। अब देखिए योग क्या, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 18, तो ये हो जाएगा 2 नेम 18 9 और प्लस 9 दूनी 18 2, तो ये 11/18 आ रहा है, 11/18, 11/18 कोई ऑप्शन है, हमारा ऑप्शन नंबर 4 चला जाएगा। जब भी ऐसी संख्याएं आती हैं तो उनको इसी तरीके से लगा लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, या फिर इसकी एक और शॉर्ट ट्रिक है, बिना कागज कलम उठाए हुए। गुणनफल को, योगफल को आप रख दीजिए, जब भी इनका व्युत्क्रम पूछा जाए योगफल को आप अंश में रख दीजिए और गुणनफल को नीचे रख दीजिए, यही आंसर हो जाएगा, ठीक। कुछ भी नहीं करना है। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ी भिन्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ी भिन्न है। भिन्न दी है आपको 3/2 और 4/3 और फिर 3/2 रिपीट कर दी, नहीं 5/6, ये 2 बार रिपीट हो गई, गलत हो गई, 5/6, ये गुणे के निशान नहीं है, भिन्न दी हुई है। अब देखिए इसको बड़ी आसान तरीका है बड़ी और छोटी की। इसका गुणा इसमें करिए, कितना आ रहा 9, इसका गुणा इसमें करिए, कितना आ रहा 8। बड़ी भिन्न ये वाली हो गई, यहाँ ज़्यादा हो रहा है, इससे ज़्यादा हो रही है, तो इसे हटा दीजिए, ठीक। अब हमारे पास क्या बचा, 3/2 बचा है और 5/8 बचा है। अब गुणा करिए, इसका गुणा इसमें करिए, कितने आ रहा है 5 दूनी 10, इसका गुणा इसमें करिए, कितने आ रहे हैं 8 तियाँ 24, ये वाला ज़्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब 3/2 बड़ी भिन्न है। कौन सी है, 3/2 बड़ी भिन्न है। चलिए नेक्स्ट 10 क्वेश्चन पूरे हुए।